फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव फॉरवर्ड। इसी पॉइंट को और इसी प्रिंसिपल को आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम कोई भी जर्नी स्टार्ट करते, चाहे वो हमारी फिटनेस जर्नी हो या फिर किसी और चीज़ की जर्नी हो, फेलियर्स तो आते ही रहते हैं और हम उस फेलियर में स्टक होकर अपनी जर्नी है उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है और आपको क्या करना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। तो सुबह की शुरुआत हो गई है और सबसे पहले मैं ब्रश करके पानी पीना पसंद करती हूँ, तो वो मैंने पानी पी लिया था। और उसके थोड़ी देर बाद मेरे को जो भी टिफ़िन वगैरह बनाने के लिए सामान निकालना था फ्रिज से, वो सब निकाल करके रख दिया था और थोड़ा मैं बाहर आ गई थी और यहाँ पर एक बनाना खा रही हूँ। उसके बाद ये जो गलके हैं या तुरई जिसे बोलते हैं, इसे मैंने मतलब पील वगैरह करके रख लिया था और मेरे को काटना था, तो मैं यहाँ पर फटाफट से इसे काट लूँगी, क्योंकि आज मैं हस्बैंड के टिफ़िन में और हमारे लंच के लिए ये वाली सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मैं इस तरीके से इसे पील ऑफ करके और छोटा छोटा काट लेती हूँ। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये एक सब्ज़ी बनाई है मैंने, और घर में हमारे 4 लोग रहते हैं और ये सब्ज़ी 3 तरीके से मैं बनाऊंगी, क्योंकि मैं अलग तरीके से खाना पसंद करती हूँ, मेरे बच्चे अलग तरीके से खाना पसंद करते हैं और मेरे हस्बैंड एकदम ही अलग तरीके से। और सुबह का नज़ारा देखिए कितना सुंदर हो गया है, रोशनी प्रॉपर हो चुकी है और अभी मौसम थोड़ा सा बेटर हो गया है, क्योंकि कुछ जगहों पर बारिश वगैरह भी हुई है, इसलिए शायद तो हवा अच्छी चल रही थी। तो थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल मैंने गरम किया, उसमें हींग जीरा डाल के और सब्जी का तड़का लगा दिया। उसके बाद इसमें हल्दी, बहुत ही थोड़ी सी मिर्च का पाउडर और नमक डालेंगे। एकदम तीखा नहीं बनता और बहुत मसालेदार ये सब्जी बनती नहीं है, बहुत ही लाइट बनती है, थोड़ी इसमें मिठास रहती है, नमक वगैरह भी ज्यादा नहीं डालना होता है। तो सब्जी को 15 मिनट ढक करके मैंने पका लिया था। सब्जी रेडी हो गई थी तो मैंने अपनी सब्जी निकाल ली। उसके बाद इसमें थोड़ा सा टमाटर डाल करके ढक दिया मैंने। तो 5 मिनट और लगेंगे, सब्जी रेडी हो जाएगी। तो मेरे हस्बैंड को टमाटर वाली पसंद है, मुझे बिना टमाटर वाली पसंद है और मेरे बच्चे को बिना मिर्च वाली पसंद है। तो इस तरीके से एक सब्जी को मैंने 3 स्टाइल में यहाँ पर बनाया हुआ है, 3 सबके अलग अलग पसंद के हिसाब से। उसके बाद जब सब हो गया था, हस्बैंड मेरे चले गए थे, उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर ये छुहारे हैं, ड्राई डेट्स जिनको बोलते हैं, और ये कटे हुए ही मैं लेकर के आई थी। मैंने मम्मी के घर पे देखा था, मम्मी इसे चॉप करके रखती हैं इकट्ठा और वो लोग ऐसे ही खाते हैं, मम्मी पापा। तो मुझे वो काफी कन्वीनियंट लगा था। मैंने सोचा था बच्चों के लिए मतलब इस तरीके से लेकर आई थी, बट बच्चे नहीं खा पा रहे, काफी हार्ड होता है, इसलिए उन्हें आदत नहीं है, तो मैं ही खा रही हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है। और उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी थी। आज मैंने चाय जो है वो लेमन ग्रास डाल करके बनाई थी। और एक ये जौ वाली रोटी थी, मैंने हस्बैंड के लिए टिफिन बनाया था, तो एक छोटी सी रोटी मैंने अपने लिए बना ली थी। और इसके अंदर मैं चीज़ और चिली डाल करके एक ऐसा बना लूंगी, जो भी आप इसे रैप वगैरह समझ लीजिए, तो वो मैं बना लूंगी। मेरा ब्रेकफास्ट वही रहेगा। बच्चे भी सो रहे हैं क्योंकि अभी उनकी समर वैकेशन चल ही रही है, नेक्स्ट वीक से उनके स्कूल खुल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्का सा घी लगाया है और दोनों साइड से अच्छे से इसे सेक लूंगी, सो दैट की जो चीज़ है वो प्रॉपरली मेल्ट हो जाए और आपस में अच्छे से ये क्रिस्प हो जाए। और एक तरफ मेरी चाय चढ़ रही, बॉईल होने रख दी है, तो चाय बनेगी, इधर धीमी आंच पे ये भी बन जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को ना कंफ्यूजन होता है कि चीज़ खा रहे हैं तो ये तो मतलब अनहेल्दी है या फिर वेट पुट ऑन हो जाएगा, बहुत हाई इन कैलोरीज है, और भी बहुत सारे मिथ्स फैले हैं अराउंड चीज़। लेकिन मैं आपको बताऊं, चीज़ इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो अगर आपको बोन हेल्थ में प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली चीज़ का कंजम्पशन कर सकते हैं। चीज़ इज जस्ट लाइक अ पनीर, थोड़ा पनीर से सिमिलर होता है, बट आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो उसे मॉडरेशन में खाना है, और दूसरा कि जो प्रोसेस चीज़ आता है ना क्यूब्स वगैरह में, वो नहीं खाना है, वो अनहेल्दी होता है, क्योंकि वो हाई इन सोडियम होता है, जो कि आपको ज़्यादा सोडियम हमारी बॉडी के लिए भी सही नहीं है। उसके अलावा उसमें प्रोसेस्ड रहता है, तो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बहुत कम होती है। बट कभी कभी आप वो भी खाएंगे ना प्रोसेस चीज़, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ज़्यादा अगर आप रेगुलर बेसिस पे चीज़ खाते हैं तो फिर आपको मोज़रेला, शेदार, फेटा चीज़, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। तो मेरे पास मोज़रेला एंड शेदार में से कोई ना कोई एक चीज़ स्लाइस या फिर ये जो डाइस चीज़ होता है, ये मैं लेकर के आती हूँ। जनरली मैं अमूल का भी लेती हूँ, गो चीज़ का भी लेती हूँ, मिल्की मिस्ट का भी लेती हूँ, किसी का भी ले लेती हूँ। इंग्रेडिएंट्स आपको बस चेक करके लेना होता है। बाकी स्टोर बॉट है तो इनके अंदर प्रेजर्वेटिव और थोड़ा बहुत तो रहता ही है, तो इसलिए आपको मॉडरेशन में से खाना चाहिए। तो अब ये 9:30 के अराउंड का टाइम हो रहा था और मैंने अपनी आयरन टैबलेट्स ले ली थी और नचिकेत को मैं उठाने आई थी। वो उठ चुका था बट थोड़ा सा लेजी फील कर रहा था, तो यहाँ पर मैं उससे कुछ कुछ बातें कर रही हूँ और अपनी जो सप्लीमेंट्स है वो ले रही हूँ। अब मैं बनाने वाली हूँ हस्बैंड के लिए करेले। तो ये लंच तो हमारा बन ही चुका है, आप जानते हैं। तो यहाँ पर करेले मैं एक्स्ट्राज में बना रही हूँ। तो मैंने 1-2 दिन पहले ही आपको दिखाया था कि मैंने इसे प्रोसेस करके, मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी स्टफ सब्जी मुझे बनाती होती है तो वो सब्जी को मैं प्रोसेस करके पहले रख लेती हूँ, क्योंकि एक साथ अगर मैं पूरा करूँगी ना A to Z वाला प्रोसेस, तो मुझे लगता है वो बहुत टायरिंग होता है, बोरिंग हो जाता है मेरे लिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करती रहती हूँ। तो मैंने करेले 2-3 दिन पहले ही प्रोसेस करके एयरटाइट डब्बे में रख लिए थे। आज मैं इसकी स्टफिंग तैयार करके बना लूंगी।
तो मैंने हल्का सा तेल गरम किया है और उसके अंदर मैंने पहले 2 प्याज छोटे वाले थे उनको भून लिया है और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेसन भून लिया था। उसके बाद कुछ ड्राई स्पाइसेस जो भी आप डालना चाहें, हल्दी, धनिया, मिर्च, आमचूर, गरम मसाला, नमक, ये सारी हींग, ये सारी चीजें मैंने इसमें डाल दी। और थोड़ा पानी इसमें जरूर से डालना है, नहीं तो सारे मसाले और बेसन जल जाएगा और टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने इसमें 1/4 कप पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से गरम मतलब भून लेंगे सो दैट कि पानी इवेपोरेट हो जाए और मसाले और बेसन वगैरह अच्छे से सब मिक्स हो जाए और भुन जाए। उसके बाद सारा जो मैंने करेला था खाली कर लिया था। करेले के बीज काफ़ी हार्ड थे, मैंने सारे फेंक दिए। अगर बहुत सॉफ्ट है तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट बीज में ज़्यादा कड़वाहट होती है तो मैं इसको डिस्कार्ड ही कर देती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर इस तरीके से बट इसे फटाफट स्टफ कर देंगे। तो ये बेसन की स्टफिंग अगर ज़्यादा भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे पराठे वगैरह में स्टफ करके रख सकते हैं, बट कम नहीं होना चाहिए ताकि जो करेले हैं ना उनका कड़वापन कम लगे, थोड़ा अच्छा लगे। तो इस तरीके से मैंने इसे भर लूंगी सारे। और मैं इसे बनाने वाली हूँ ओटीजी में। तो ओटीजी में मेरे एयर फ्रायर का भी मोड है, तो मैं उसी मोड पे इसे कुक करने वाली हूँ। एयर फ्रायर वाली ट्रे पे पेपर लगाकर इस तरीके से मैंने अरेंज कर दिया था सारे करेले को और उसके बाद मैं इसे 10 मिनट का टाइमर लगा करके मैं इसे एयर फ्राई होने दूंगी। और फिर ऐसे करके मैंने 3 बार यानी कि 30 मिनट्स में इसे कुक किया था। इसके पहले मैं भिंडी और परवल बना चुकी हूँ, वो काफी अच्छे बन करके निकले थे, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार करेला ट्राई करती हूँ। तो अभी देखते हैं ये कैसा बन के निकलेगा। तो जब तक ये कुक होगा मैंने यहाँ पर मिड मॉर्निंग स्नैक अपने ले लिया है। यहाँ पर है ये 1 कप हलीम सीड वाटर। तो आज सुबह मैंने नहीं पिया था तो मैं इस टाइम पर मिड मॉर्निंग स्नैक के टाइम पे ले रही हूँ। तो अभी कुछ 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा होगा, तो मैं इस टाइम पर ले रही हूँ क्योंकि लंच मेरा रेडी है, तो मुझे कोई हेडेक नहीं लेना। ये लूंगी और 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद मैं अपना लंच कर लूंगी। तो हलीम सीड वाटर में मैंने लेमन और सॉल्ट डाल दिया था। और यहाँ पर ये मस्क मेलन है और ये कुछ डिफरेंट सा मस्क मेलन लेकर आए थे। दुकान वाले ने बोला था काफी अच्छा मीठा निकलेगा। बहुत ही स्मूथ से इसकी स्किन थी, कोई लाइन वगैरह भी नहीं थी। तो मैं ये लेकर के आई थी और ये वाकई में बहुत ज्यादा मीठा था। आई डोंट नो इसका क्या, ये कौन सी वैरायटी थी, बट मैंने फर्स्ट टाइम इसे लिया था। तो ये कुछ इस तरीके के करेले मेरे बनकर के तैयार हो गए थे, बट मुझे परफेक्ट नहीं लग रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं लग रहे थे क्योंकि करेला थोड़ा सा सॉफ्ट होना जरूरी है और थोड़ा हार्ड होता है, पकने में टाइम लगता है। तो इसीलिए फिर बाद में मैंने क्या किया था, हस्बैंड को दिखाया तो वो कह रहे थे थोड़े हार्ड है, तो फिर मैंने इसे पैन में हल्का सा ऑयल में डाल करके और फिर थोड़ा पानी डाल करके और ढक दिया था। तो स्टीम से काफी अच्छे से सॉफ्ट बन हो गए थे और अच्छे बन गए थे। और बहुत दिनों से ऐसा चल रहा था कि निर्मन्यु को चाय बनाना सिखाना है मुझे, और आज मैंने वो दिन डिसाइड किया कि आज इससे बनवा लेती हूँ चाय। आज थोड़ा मेरे को ना हेडेक सा फील हो रहा था, मन नहीं कर रहा था मतलब चाय बनाने का, बट चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। तो मैंने निर्मन्यु को बोला और वो तो मतलब रेडी बैठा था कि बस कब सिखा देंगे। तो आज मैंने उसे सिखाया। उसने पहले तो खुद ही बनाई, मतलब मैं उसके पास खड़ी नहीं थी, बस बेड पे बैठ के उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी और उसने बनाई थी। तो फर्स्ट टाइम वो जब चाय लेकर आया ना तो अच्छे से बॉयल नहीं थी और उसमें चाय पत्ती उसने जस्ट ऐसे चुटकी भर डाल दी थी, तो एकदम अच्छी बनी नहीं थी। फिर मैंने उसे बताया कि इसको दोबारा से उसमें डाल दो और चाय पत्ती थोड़ी 1 चम्मच जितनी डालो, तब फिर उसके बाद उसको अच्छे से बॉईल करो। तो ये दोबारा करके लेकर आया, उसके बाद चाय काफी अच्छी बनी थी और धीरे धीरे इम्प्रूव कर ही लेगा। और साथ में इतने सारे बिस्किट और नमकीन लेकर आया था जो मैंने तो नहीं खाए, बट इन दोनों भाइयों ने मिलकर के खाए और फाइनली मेरे बेटे ने चाय बनाना सीख ली। तो चलिए आज का हमारा जो प्रिंसिपल टॉपिक है वो हम बात करते हैं, फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव फॉरवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे पकड़ के नहीं बैठना है, उसको माफ करके और भूल जाना है कि वो गलती हुई थी। जैसे पहले आप सही तरीके से जो चलते आ रहे थे आप उसी तरीके से चल रहे हैं और उसी तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया, तो एज नेम सजेस्ट ये प्रिंसिपल हो गया। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो होता क्या है, लाइक आपने 6 मील डिसाइड कर ली, अपनी प्लान कर ली या करवा ली और आपने डिसाइड कर लिया कि यार ये टाइम पे ये हेल्दी हेल्दी खाना है सो दैट कि मैं अपना टारगेट अचीव कर सकूं। बट जब इनिशियल डेज में जब आपकी चीजें प्रैक्टिस में नहीं होती है तब ये अक्सर गलती होती है कि आपसे गलती होती है जिसको आपको माफ करना होता है, बट आप नहीं करते हो। आप उसे लेके बैठ जाते हो कि अब तो गलती हो गई, अब क्योंकि गलती हो गई तो बस वो गलती और करते जाओ खत्म। तो वो नहीं करना है। लाइक आपके अगर मील नंबर 4 आपने कुछ सोचा था कि आप चने खाएंगे, बट चने तो है ही नहीं, खत्म हो गए हैं, या फिर आप कहीं बाहर हो आपके पास चने नहीं है और आपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ चाय पकौड़े खा लिए या कुछ भी ऐसा कर लिया, तो आपको क्या लग रहा है कि यार मेरी मील नंबर 4 जो है वो गड़बड़ हो गई है, तो अब मील 5 और 6 का भी क्या ही सिग्निफिकेंस है, छोड़ो, अब तो पूरा आज का दिन मेरा इम्बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर हम गलती करते हैं और ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि मील नंबर 4 गड़बड़ हुई तो लेट इट बी, गलती हो गई उसको भूल जाओ, माफ करो कि ठीक है गलती हो गई तो क्या हुआ, हम ह्यूमन है, गलती करेंगे, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। तो अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, उसको माफ किया एंड देन फिर भूल जाओ कि कोई गलती हुई थी। आप ये मान के चलो कि आपने जो भी मील 4 में डिसाइड किया था वही खाया है,
सो दैट कि आप मील 5 और 6 के लिए भी इक्वली मोटिवेटेड रहो। समझे ना आप मेरी बात? तो आपको उसको गलती को माफ करके आप भूल गए, और उसके बाद आपको क्या करना है, मूव फॉरवर्ड। जैसे आपका चल रहा था, आपको जिस हिसाब से आगे बढ़ना था, आपका जो भी नेक्स्ट मूव था, आपको वही मूव लेना है और इसी तरीके से आपको कंटिन्यू करना है। ऐसा जब आप करेंगे ना, तो आपके धीरे धीरे गलत होने के, आपकी जो गलती करने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे और सही रास्ते पे आप आगे बढ़ते जाएंगे। सबकी स्पीड इसीलिए डिफर करती है ना, क्योंकि हर कोई कितना स्टिक रहता है अपनी चीजों पे, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो अगर आप इनिशियल डेज में ज्यादा गलती कर रहे हैं तो आप थोड़ा धीरे धीरे करके पहुंचेंगे, कोई कम गलतियां करे तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगा, बट सब कोई अपने गोल पे पहुंच जाएगा अगर वो अपनी गलती को माफ करके भूल कर आगे बढ़ता जाएगा। अगर वही रुक जाएगा कि गलती हो गई तो अब तो कुछ नहीं हो सकता, फेलियर मतलब उस पर स्टक हो जाएगा, तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो यही आपको प्रिंसिपल अपनी फिटनेस में लाना है। आप थोड़ा बहुत जो भी चेंज अपनी लाइफ में कर रहे हो उसको करके अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को एनकरेज करो कि और करे। जिस तरीके से छोटा बच्चा जब चलता है तो वो गिरता है, एक बार गिरता है, 2 बार गिरता है, कई बच्चों को तो आपने देखा काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है, बट वो रुकता नहीं है। और उसके साथ आसपास वाले भी उसको एनकरेज करते हैं कि भाई चलो चलो कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बस वही आपको अपने साथ करना है कि जब आपसे गलती हुई, आपका मील गड़बड़ हुआ, आपकी एक्सरसाइज रूटीन गड़बड़ हुई, तो आपको अपने आप को वो 4 लोग बन करके समझाना है कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो फिर से करो। तो जब आप ये तरीके से अपने आप को माइंड प्ले करेंगे और अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो आपका मोटिवेशन लॉन्ग लास्टिंग होगा। अदरवाइज आप इसकी बातें सुनेंगे, उसकी बातें सुनेंगे, और फिर जब करने पे आएंगे तो ऑलवेज मिस्टेक्स तो होंगी, क्योंकि बताने में तो परफेक्शन बता दिया जाता है, मैं भी बता सकती हूँ कि ये परफेक्ट ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन जब करने आते हैं तब गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, परफेक्शन के चांसेस 0 होते हैं, परफेक्ट नहीं होता है कुछ भी। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। आपका क्या कहना है इसके बारे में जरूर से कमेंट्स में बताइए, और इस प्रिंसिपल को अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में अपना लीजिए एंड फॉलो कीजिए। दिखाओ, इधर आओ, इधर दौड़ के आओ मेरे पास। 1 मिनट सीधे खड़े होइए। क्या किया है तुमने? सही तो है, ऊपर करो। हाँ, 1 2 3 4 ऐसे है, तो 1 आपने सही किया। लाओ मैं सही कर दूँ। नची हाँ, पसंद हम नीचे जा रहे ले, और फिर कहता है बाय बाय। हटो। सो ये मेरी ड्रेस है, मैंने मिंत्रा से ली थी, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रेस है। इसमें इस तरीके से यहाँ पर कॉलर की फिनिश है, मैं आपको क्लोजअप में दिखाऊँ। तो ये इस तरीके से यहाँ पर कॉलर है, कवर्ड है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा कवर्ड या इस टाइप के मतलब सोबर से कपड़े पहनते हैं ना, तो ये वाली ड्रेस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, सुंदर है, एलिगेंट है। इसमें इस तरीके से प्लीट्स वाली स्कर्ट है, बेल्ट है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और जब भी मैं पहनती हूँ तो कॉम्प्लीमेंट भी मिलता है। तो मैं मिंत्रा से ली थी मैंने अपनी एनिवर्सरी के लिए, बट अब तो काफ़ी टाइम हो गया है, बट अगर अभी अवेलेबल होगी तो मैं देख करके आपको दूंगी। आप कमेंट करना अगर आपको पसंद आ रही है तो। इसमें 1-2 कलर्स भी अवेलेबल थे, बट मुझे पर्पल कलर ज़्यादा पसंद है, तो ये मैं आप लोगों के लिए लिंक ढूंढ के रख दूंगी अगर आपको चाहिए होगा तो। और मैंने लिप ग्लॉस लगाया, लिप बाम लगाया है, शुगर का ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अभी मतलब कुछ टाइम से मैंने यूज़ करना शुरू किया है, तो ये बहुत ज़्यादा टू मच नहीं है कि नीचे गार्डन जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ लिपस्टिक वगैरह लगा के जाने में थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता था मुझे। तो ये लिप ग्लॉस है, ये काफ़ी अच्छा है, लाइटली पिगमेंटेड है, हल्का सा आपके लिप्स को टेंट दे देगा। मेरे डार्क लिप्स है, स्टिल कैमरे में इतना विजिबल नहीं हो रहा, बट रियल लाइफ में थोड़ा सा और पिगमेंटेड है, 1 शेड और आप मान के चलिए, तो इससे क्या अच्छा लुक आ जाता है, फ्रेश लगता है, और बहुत ज़्यादा भड़कीला सा कुछ नहीं लगता है। तो मुझे तो ये लिप ग्लॉस काफ़ी अच्छा लगा। इसमें 3-4 शेड्स है, बट ये वाला शेड्स जैसे मेरी डस्की या ब्राउन स्किन है तो उसके हिसाब से सूट करता है। मत करो नाची। तो ये है, आपको जो भी चीज़ें पसंद है आप कमेंट करना, तो फिर मैं ढूंढना पड़ेगा, इसलिए लड़कियों के लिए अच्छा है, राइट। तो हम लोग जा रहे हैं गार्डन खेलने, बाय। मेरे फ्रेंड्स आएंगे, यस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ये मैंने मिर्च जो है, स्टफ मिर्च, इनको रेडी कर लिया है, और काफ़ी सारी थी तो सारी मैंने स्टफ कर ली हैं, और उसके बाद में से बाद में बच्ची प्लीज़ डोंट मेक नॉइज़, तो बाद में मैं से सेक लूँगी, मतलब थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ऑयल में और स्टोर कर लूँगी। तो उसको रख देते हैं। तो खेलने जाना है तो हम खेलने जाएंगे। बोर हो रहा है ये बहुत ज़्यादा घर में। ओह माय गॉड, पूरा एक्सपर्ट हो गया ये। चलो बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
नची तो अब यहाँ पर गार्डन में मैंने थोड़ा सा राउंड लिया और नचिकेत अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, फिर मैंने भी उसके साथ में खेला। बहुत मुश्किल होता है इसके साथ नीचे जाना है क्योंकि ये जाता है तो आता नहीं है और ये इतना भगाता है ना, इधर से भागना उधर से, मैं दौड़ती ही रहती हूँ नीचे जा करके, तो मेरा वर्कआउट भी एनीवेज हो जाता है इसके साथ में। और अब मैं घर आ गई थी तो फिर मौसम बहुत अच्छा था, वैसे आज नीचे मेरा भी मन नहीं कर रहा था आने का, बट अब आ गई हूँ और फटाफट कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म किया, बहुत ज्यादा ऑयल लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऑयल मैंने स्प्रेड कर लिया था और उसके बाद ये स्टफ मिर्ची जो है मैंने इसमें रख दी है। 2 बार में बनाऊंगी क्योंकि मेरा पैन छोटा है, सब मिर्च ज्यादा है, तो मैंने इसके अंदर सारे असेंबल करके ऊपर से थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल किया और उसके बाद इस तरीके से इसमें रख दूंगी और इसे ढककर धीमी आंच पे बनाना है क्योंकि इसमें जो बेसन है वो कच्चा ही है, तो वो स्टीम से पकेगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये जल रहा है, आपका पैन हल्का है, जो भी रीजंस की वजह से, तो आप इसमें पानी के थोड़े से छींटे डालकर और फिर ढक दीजिए, तो स्टीम आ जाएगी, तो इससे बेसन अच्छे से पक भी जाएगा और जो आपकी मिर्चें हैं वो जलेंगी नहीं और काफी अच्छी बनेगी। यहाँ पर निर्मन्नी को मैंने होमवर्क करने के लिए बोला था, क्राफ्ट वगैरह का कुछ उसका समर हॉलीडेज का था, तो ये बना करके लाया है। ये इसके स्कूल में जो कम्युनिटी वर्कर्स होते हैं उनके लिए इसने कोई कार्ड बनाया है, जो भी बताया था जैसे इंस्ट्रक्शन था उसके हिसाब से, तो काफी अच्छा लग रहा था। आजकल क्राफ्ट वगैरह करने का इसको मन करता है, उस चक्कर में घर इतना गंदा होता है क्योंकि पेपर कट कर करके सब तरफ फैलाता रहता है और फिर गड़बड़ हो जाती है। और गर्मियाँ आ गई हैं तो अपना वही सिलसिला कि पानी भरना है बॉटल में, तो आजकल हमारे घर में भी डिस्कशन चलता रहता है कि मैंने इतनी बॉटल भरी, मैंने इतनी बॉटल भरी है, सब एक दूसरे पे ब्लेम लगा रहे होते हैं कि मैंने ज्यादा किया, तुमने तो कुछ नहीं किया, तुम खाली बॉटल रख देते। तो मम्मी, पापा और निर्मनी, ये 3 लोग का यही काम है आपस में डिस्कस करते रहने का। अभी नचिकेत इस रेस से बाहर है क्योंकि बॉटल सारी हमारी कांच की है और ये देखिए मिर्ची मेरी बन करके तैयार हो गई है, बहुत बढ़िया लग रही थी। इसमें क्या है कि जो बेसन है ना वो काफी ड्राई था, उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑयल या कुछ और नहीं था, इसलिए मैंने इसे एयर फ्रायर में नहीं बनाया था, अदरवाइज इसे भी बना लेती। आजकल मैं बहुत कुकिंग करती हूँ एयर फ्रायर में। अपना डिनर लगा लिया है, दाल चावल और टमाटर, गार्लिक, अदरक, मिर्च, लहसुन वगैरह जो है मिक्स करके मैं चटनी बनाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है, तो वो डाल लिया है और साथ में ये जो मिर्च बनाई थी वो एक ले लिया। बहुत बढ़िया लगता है ये कॉम्बिनेशन। तो इसी तरीके से मेरा मैनेज होता है, मैं एक टाइम पे 2 मील्स कुक कर लेती हूँ और उसके अलावा फिर मैं मील प्रेप करती हूँ। जैसे मिर्च और करेले बन गए हैं तो आराम से 3-4 दिन का जो है वो सॉर्टेड हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं बात करूं वो भी मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।